प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कम से कम 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, एक बार इस प्रश्न को बेटा पढ़ लेते। लिखा हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक चित्र की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, इसके माध्यम से पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, पहले तो एक भवन बनाते हैं और एक केबल टावर बनाते हैं। भवन छोटा रहेगा, केबल टावर बड़ा रहेगा। दोनों किस पर रहेंगे? भूमि पर। तो एक पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर एक सीधी रेखा ले लेते हैं। आप बेटा आराम से समझना इस चीज के लिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक भवन ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा भवन। ठीक है, और केबल टावर क्या होता है? बड़ा होता है, तो उसको करेंगे बड़ा थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहां तक। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा था? 7 मीटर ऊंचे भवन। ये भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर है। कितनी है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, ये शिखर है, केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 अंश है। भैया, भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 अंश है। तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे उन्नयन कोण होता है। ठीक है, और ऊपर से अगर नीचे देखा तो क्या होता है? अवनमन कोण होता है। तो उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। तो यहां से यहां तक देख रहा है बेटा, इसको हम यहां पर मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर कर दें इसको, अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ना, अच्छा भी लगेगा। ये हो गया। ठीक है, तो कितना है ये? 60। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? इसके समांतर रेखा इसको ले लेनी है हमें। तो हम यहां पर एक समांतर रेखा बेटा ले लेते हैं। ठीक है, ये रही, और ये इसके समांतर रेखा हो जाएगी। तो यहां पर हमारा कोण कितना निकल कर आया? 60 अंश का। कितना निकल कर आया? 60 अंश का। ठीक है, अच्छा, अब आगे पढ़ लेते हैं। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। पाद मानी यहां से यहां तक है, कितना है? 45 अंश है। ठीक है, तो हम यहां पर करेंगे क्या? अवनमन कोण क्या होता है? ऊपर से, है ना, ऊपर से देख रहा है कोई व्यक्ति। तो यहां पर हम लगाएंगे इसको कितना? 45 अंश का बेटे। ये आ गया। ठीक है, तो अवनमन कोण कितना है? 45 का। तो इसके समांतर ये कितना हो जाएगा? ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 45 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब बेटे ध्यान से समझना इस चीज के लिए। यहाँ पे देखो, ये 7 मीटर है। तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर। ये भी होगा। आमने सामने भुजा कैसे होंगी? बराबर होंगी। अब समझना, आधार अगर एक्स है तो ये भी ऊपर इसके सामने, क्योंकि ये इसके समांतर है, तो ये भी हमारा एक्स ही रहेगा। ध्यान रखना। तो हमें क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई। टावर कौन सा? ये वाला टावर है। तो टावर की यहां से यहां तक की ऊंचाई तो हमें पता है 7 मीटर है, लेकिन यहां पर भी हमें, यहां पर तो हमें पता नहीं, हम इसको एच मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटे, हमें ये ज्ञात करनी है कितनी है। ध्यान रखना, यहां पर हम कितना लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं एच प्लस के साथ, क्योंकि 7 तो है, इसके सामने वाली ये वाली भुजा निकल आएगी ना, तो हम इन दोनों भुजाओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हमें आसानी से पूरी टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम इनके नाम दे देते हैं। देखो कैसे कैसे नाम देंगे बेटा, यहां ध्यान से समझना। इसको दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो भी नाम देना चाहें इसको दे सकते हैं। बेटे वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप समझ लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो बेटे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें हल करना है ये वाला भाग। ठीक है, तो देखो, माफी चाहता हूं। तो बेटे हम सबसे पहले करेंगे इस वाले भवन वाले भाग को हल। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो एबीसी क्या है हमारा? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। तो देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर ए बी बट्टे बी सी बराबर टेन थीटा। और थीटा प्यारे बच्चों क्या हमारे पास? 45 अंश है ना।
तो बेटे ध्यान से समझना, ए बी का मान बेटे कितना है 7 मीटर, और बी सी हमने क्या माना x, और टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इनको अच्छे से समझ लेना आप। अच्छा आगे देखते हैं, इसके बट्टे में लगा देंगे 1, तो देखो x एकम x और 7 एकम 7 मीटर। तो देखो हमें आधार भी प्राप्त हो गया कितना 7 मीटर। ठीक है, लेकिन हमें आधार से मतलब थोड़ी है, हमें तो इससे मतलब है, हमें तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखना इसका मान कितना है 7 निकलकर, तो ये 7 है, तो बेटा ये भी 7 रहेगी, हमारा रहेगा ना 7 रहेगा। तो अब हम इसको आसानी से ज्ञात कर ले, इतने भाग को कैसे, अब हम ज्ञात करेंगे समकोण त्रिभुज ई डी ए में। ठीक है, तो देखो बेटे यहां कैसे लिखेंगे, यहां पर करेंगे। ठीक है, इसके नीचे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, ई डी ए में। ठीक है, तो लिख देंगे ई डी बट्टे में एडी, एडी बराबर देखो लंब बट्टे आधार, ये भी होता है लंब बट्टे आधार, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर दे, टेन थीटा, और थीटा हमारा कितना हो जाएगा 60 अंश, है ना। तो ईडी का बेटे मान कितना है, ईडी का मान तो एस था, और एडी का मान हमारे पास कितना निकला, देखो यहां पर जितना ये है उतना ये है 7, बराबर कितना टेन 60 का मान क्या होता है अंडर रूट में 3 होता है। ठीक है, यहां पर हल कर देते हैं इसी के बराबर में। तो देखो बेटा इसके नीचे एक लाख क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एच का मैच हो जाएगा, और साथ ही अंडर रूट 3 गुणा करें कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 3। तो एच का मान हमारे पास कितना निकला 7 अंडर रूट 3। तो देखो एच के स्थान पे लिखेंगे कितना 7 अंडर रूट 3, ध्यान रखना क्या लिखेंगे, चलो यहां पे समझा दू 7 अंडर रूट 3। तो अब हम हमारे पास तो 7 ये रहा, और ऊपर आया 7 अंडर रूट 3, तो देखो इन दोनों को जोड़ दे क्योंकि एच का मान है ये, ध्यान से समझना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख देंगे 7 अंडर रूट 3 प्लस के 7, क्योंकि 7 ये रहा। ठीक है, दोबारा समझो भाई, यहां पर आया 7 अंडर रूट 3, यहां भी 7 है, तो दोनों भुजा देखो यहाँ पे 2 मीटर मान के समझो, ये 2 है भैया 3 है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 मीटर होंगे ना होंगे, नहीं यहाँ पर अंडर रूट मांगे इसलिए हम क्या करेंगे 7 अंडर रूट 3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 7 लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ने का तरीका क्या है, दोनों में लिख देंगे हम क्या, दोनों में 7 कॉमन है तो 7 लो बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 3 प्लस के 7 एकम 7। ठीक है, इतना है निकल कर, और यही हमारा क्या है आंसर है मीटर में। ठीक है, तो अगर आप इसको आगे करना चाहें, अगर आप इसको आगे करना चाहें तो मैं इसको अलग बता दूं, देखो 7 तो रहेगा ज्यों का त्यों, मैं यहां पर लिख देता हूं क्या 7 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस का 1। ठीक है, 7 तो हमारा ये रहा, कोष्टक में लिख देंगे 1.732 और प्लस का 1। ठीक है, 7 गुणा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2.732। ठीक है, ये हो गया। अगर आगे कोई पूछे तो देखो 7 की इधर कर देंगे गुणा, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, हाथ से लगे 7 21 और 1 22, हाथ से लगे 2, 7 7 49, 49 और 2 51, हाथ से लगा 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 1 2 3 1 2 3 मीटर, इतना भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप दोनों तरीकों को देख लेना। ठीक है, माने दोनों आंसरों को जो आपको अच्छा लगे वहां तक आप कर सकते हैं हल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह प्रश्न फिर से कहूंगा मैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो साथ चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो साथ। जय हिंद जय भारत।